रात के यही कोई 8 बज रहे थे। मोहिनी आईने के सामने खड़ी होकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। वो बन ठनकर पूरी तरह तैयार थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जाने की तैयारी में है। उसका पति मुकुल लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। उनका 6 माह का नवजात बेटा राम बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ है। तभी मोहिनी के फोन की घंटी बजती है। फोन की घंटी की आवाज से उसके नवजात बेटे राम की नींद खुल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। मुकुल, तुम देख रहे हो ना, मैं तैयार हो रही हूँ। राम को जरा चुप तो करा लो। मुकुल अपने बेटे को चुप कराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो रोता ही रहता है। मोहिनी, लगता है इसे भूख लगी है, तभी ये रोए जा रहा है। एक काम करो, तुम उसे दूध पिला दो, ये चुप हो जाएगा। क्या मुकुल, तुम भी ना, मैं बार बार इसे अपना दूध पिलाकर अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। तुम कुछ और ऑप्शन देख लो। कुछ और ऑप्शन? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे क्या पता, लेकिन अपना दूध तो इसे पिलाने से मैं नहीं रही। वैसे भी जब से ये पैदा हुआ है सारा दिन पे 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 करता रहता है। इसका क्या मतलब मैं सारा दिन इसे दूध ही पिलाती रहूं? ये कहकर अपने पैर पटकती हुई मोहिनी वहां से चली गई, क्योंकि उसे पार्टी में जाने के लिए देरी हो रही थी। मुकुल का नवजात बच्चा कुछ देर तक रोता रहा और रोते रोते सो गया। मुकुल एक बहुत बड़ा व्यापारी था, किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी उसे, लेकिन इसके बावजूद उसका बच्चा भूखा सो गया। अगले दिन की बात है। सुबह के 9 बज रहे थे। मोहिनी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने नींद में ही फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से जिसकी आवाज आई उसे सुनकर मोहिनी का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में बोली, अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या फालतू में सुबह सुबह फोन कर रहे हो? अरे नहीं चाहिए मुझे कोई लोन वोन, चलो फोन रखो। मोहिनी ने गुस्से से फोन रखा और अपनी नौकरानी राधा को आवाज लगाई। राधा, ओ राधा, कहाँ मर गई? यहाँ आ जल्दी। अरे मेरा सिर बहुत भारी लग रहा है। मिसेस चड्डा को बोला था मैंने अब और पैक ना बनाए, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनती हैं। मोहिनी मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि तभी उसकी नौकरानी अपने बच्चे को लेकर भागी भागी उसके पास आई। क्यों री, राधा की बच्ची कहाँ मर गई थी? इतनी देर लगती है तुझे आने में? माफ कर दो मालकिन, वो क्या है ना, मुन्ना भूख के मारे रो रहा था तो मैं उसे दूध पिला रही थी। राधा की इस बात को सुनकर मोहिनी के दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा कोई बात नहीं, सुन, मेरे लिए जल्दी से नींबू पानी बना कर लिया, मेरा सर फटा जा रहा है। और हाँ, जल्दी आना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। राधा नींबू पानी लेकर मोहिनी के पास आई और उसे नींबू पानी दिया। राधा, तू क्या कह रही थी? क्यों तुझे आने में देरी हुई? मालकिन, वो मैंने कहा ना, मेरा मुन्ना भूख से रो रहा था, इसलिए मैं उसे दूध पिला रही थी। मालकिन, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे कोई बात नहीं, बच्चा भूखा है तो दूध तो पिलाना ही पड़ेगा ना। सुन राधा, तू मेरा एक काम करेगी? जी मालकिन, बोलो ना, क्या करना है? तू अपना दूध मेरे बेटे राम को भी पिलाएगी। ये आप क्या कह रही हो मालकिन? मैं और अपना दूध, वो भी छोटे मालिक को? हाँ हाँ, मैं इसके बदले तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगी। गरीब इंसान अपनी जरूरतों से इतना घिरे होते हैं कि जहां उनके कानों में पैसे की बात आती है वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। राधा ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने हामी भर दी। वैसे भी वो कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी। जैसे वो अपने बच्चे को दूध पिलाती वैसे ही उसे अपनी मालकिन के बेटे को भी दूध पिलाना था। मुझे मंजूर है मालकिन, मैं छोटे मालिक को भी अपना दूध पिलाऊंगी। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरा बेटा कभी भी भूखा ना रहे। अगर वो भूख से रोता हुआ नजर आया तो मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से राधा मोहिनी के बेटे को भी अपना दूध पिलाने लगी। मोहिनी की सारी परेशानी राधा ने दूर कर दी थी। राधा को उसके दूध के बदले
अच्छे खासे पैसे मिलते। उस रकम से राधा का जीवन स्तर बहुत सुधर गया था। पहले जहां वो एक गरीब घर में रहती थी, उसका घर अब पक्का और बड़ा हो गया था। पहले जहां उसका जीवन अभावों में कटता था, वहां अब चीजें बहुत सुधर गई थीं। राधा के पति ने जब एक बार उसकी मालकिन की मेहरबानी के राज के बारे में पूछा तो राधा ने कहा, अरे आप भी ना खामखा शक करते हो। मालकिन को मेरा काम बहुत पसंद है, इसलिए वह मुझे पगार से कई बढ़कर पैसे देती है। अब लक्ष्मी खुद चलकर घर आ रही है तो मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि मना कर दूं। राधा ने अपने पति से सच्चाई छिपा ली, लेकिन मालकिन के बेटे को भरपूर दूध पिलाने के चक्कर में उसके अपने बेटे के लिए बहुत कम दूध बचता और कभी-कभी तो बिल्कुल भी नहीं बचता। दिन प्रतिदिन राधा का बेटा बहुत कमजोर होता जा रहा था। एक रात जब उसका बेटा भूख से रो रहा था तो उसके पति राजेंद्र ने उससे कहा, अरे क्या कर रही है राधा, देख नहीं रही मुन्ना भूख से रो रहा है। अरे पहले उसे दूध पिला। मैं देख रहा हूँ कि तू आजकल मुन्ना पर बहुत ही कम ध्यान देती है। कुछ भी बोलते रहते हैं आप। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उस पर भला क्यों कम ध्यान दूंगी। अरे तो वो आजकल दिन प्रतिदिन क्यों कमजोर होता जा रहा है भाई। वो मैं कैसे बताऊँ, मैं तो इसका पूरा ध्यान रखती हूँ। ये कहकर राधा अपने बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में आ गई। अरे चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा। देख, तुझे दूध पिला दिया तो मालकिन के बेटे के लिए क्या बचेगा। अगर मालकिन के बच्चे के लिए दूध कम पड़ गया तो फिर से हमारी हालत गरीबों जैसी हो जाएगी और मुझे फिर से गरीबी वाला जीवन जीना होगा और मुझे वो जीवन नहीं जीना। राधा ने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। वो बेचारा रोते रोते सो गया। लेकिन उस रात राधा का बच्चा जो सोया वो कभी नहीं उठा। अगली सुबह, सुनते हो जी, देखो ना मुन्ना को क्या हो गया। बिल्कुल बेजान पड़ा है, ना हिल रहा ना डुल रहा। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजेंद्र बहुत घबरा गया। उसने अपने बेटे को गोद में उठाया। मुन्ना क्या हुआ बेटा, मुन्ना आंखें खोल बेटा, देख आंखें खोल। क्या हो गया जी हमारे मुन्ने को, वो ऐसे चुपचाप क्यों पड़ा है। पता नहीं राधा, हमें इसे लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। वो दोनों भागे भागे डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने उनके बच्चे की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया और कहा, आपका बच्चा मर चुका है और इसका कारण है ये कई दिनों से भूखा था। क्या आप लोग इसे दूध नहीं पिलाते थे। डॉक्टर की बातों को सुनकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। मुन्ना, अरे मैंने मार दिया अपने मुन्ने को, मैंने मार दिया, पैसे के लालच में आकर मार दिया। अपने बच्चे की मौत के बाद राधा की हालत पागलों की तरह हो गई थी। उसने काम धाम छोड़ दिया और वो सड़क पर भटकने लगी। इधर मोहिनी द्वारा अपने बच्चे को दूध न पिलाने के कारण उसके सीने में बहुत दर्द रहने लगा। कई बार तो घंटों दर्द से तड़पती रहती। पता नहीं ये अचानक मुझे क्या हो गया है, मेरे सीने में इतना दर्द क्यों रहता है। पहले तो मोहिनी को इसका कारण पता नहीं चला। जब मोहिनी अपने पति के साथ डॉक्टर के पास गई तो देखो मोहिनी, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे का कारण कोई और नहीं, तुम खुद हो। बच्चे के जन्म के बाद ईश्वर हर स्त्री को दूध पिलाने का सौभाग्य देता है, लेकिन तुम लगता है कि अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। अब तुम दूध नहीं पिलाती तो फिर वो दूध जाएगा कहाँ, और वही दूध तुम्हारे दर्द का कारण बन रहा है। तुम अपने बच्चे को अभी से दूध पिलाना शुरू कर दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। डॉक्टर की बात सुनकर मोहिनी घर जाकर अपने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्या, वो दूध पीने को तो क्या उसकी गोद में रहने तक को तैयार नहीं था। वो लगातार रोए जा रहा था। मुकुल, इसे क्या हो गया, ये तो दूध पीने के लिए तैयार ही नहीं है। असल में मोहिनी ने अपने बच्चे को बिल्कुल राधा के भरोसे छोड़ दिया था। वो ना तो उसे गोद में लेती और ना ही उसके लिए कुछ करती। इस वजह से मोहिनी के बच्चे को राधा की आदत हो गई थी।
असल में वही तो माँ का रोल निभा रही थी। इधर मोहिनी के बच्चे ने भी बिल्कुल दूध पीना छोड़ दिया था। वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर मोहिनी को अब पश्चाताप होने लगा था। ये सब मेरे कारण हो रहा है। मैं ही सबसे बड़ी गुनहगार हूँ। अपने बेटे की इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। मोहिनी का बेटा भी अचेत हो गया। वो ना तो सांस ले रहा था और ना ही हिल डुल रहा था। मुकुल मुकुल, ये देखो ना, राम को क्या हो गया। ये ना तो रो रहा है और ना ही सांस ले रहा है। वो दोनों तुरंत भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने उनके बेटे को तुरंत एडमिट कर लिया। उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने भगवान से दुआ करने के लिए मोहिनी और मुकुल से कहा, लेकिन तभी वहां एक नर्स भागी भागी आई। डॉक्टर साहब, एक औरत आईसीयू में घुस आई है और वो बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चा भी आराम से दूध पी रहा है। सभी भागे भागे आईसीयू में पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि राधा मोहिनी के बेटे को दूध पिला रही है। उसे देखकर मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए राधा के पास आई और कहा, राधा, तुम अपने बच्चे को छोड़कर कहाँ चली गई थी? देखो, तुम्हारे बिना इसकी क्या हालत हो गई है। मेम साहब, मैंने अपने बच्चे को लालच में आकर खो दिया, लेकिन छोटे मालिक को अगर कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती, कभी नहीं। ये कहकर राधा जोर जोर से रोने लगी। मोहिनी ने उसे गले लगा लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।